जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक साहसी राजकुमार ध्रुव की कहानी। इसने इस बात को सिद्ध किया कि एक छोटा सा बालक भी दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या के बल पर भगवान को धरती पर आने को विवश कर सकता है। आइए जानते हैं बालक ध्रुव की कहानी। मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद मनु के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्तानपाद अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं। बड़ी का नाम था सुनीति और छोटी का नाम था सुरुचि। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि को एक पुत्र जिसका नाम था उत्तम। ध्रुव बड़ा होने के कारण राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को पिता के बाद राजा बनते देखना चाहती थी। इस कारण वो ध्रुव और उसकी माँ सुनीति से ईर्ष्या करने लगी और धीरे धीरे उत्तानपाद को अपने मोह माया जाल में फंसा लिया। इस तरह से सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्तानपाद से दूर कर दिया। उत्तानपाद भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर अपने पारिवारिक कर्तव्यों से विमुख हो गए और सुनीति की उपेक्षा करने लगे। एक दिन बालक ध्रुव अपनी माता से पिता को मिलने के लिए जिद करने लगा। माता ने तिरस्कार के भय से और बालक के कोमल मन को ठेस न लगे इसलिए ध्रुव को बहलाने लगी, पर ध्रुव अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में माता ने हार कर उसे पिता के पास जाने की आज्ञा दे दी। तब ध्रुव पिता के पास पहुंचा तो देखा कि उसके जो पिता थे वो राजसिंहासन पर बैठे हैं और उन्हीं के पास में उनकी बीमाता सुरुचि भी बैठी हैं और अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा हुई कि वो भी पिता की गोद में बैठ जाए, पर उत्तानपाद ने अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने को लालायित प्रेमवश आए हुए अपने पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौतन के पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने को उत्सुक देखकर सुरुचि को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि अरे लल्ला, बिना मेरी आज्ञा तुम दूसरी स्त्री के पुत्र होकर इतनी बड़ी इच्छा नहीं रख सकते हो। तुम अज्ञानी हो इसलिए तुम्हारी ऐसी इच्छा है। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए बना यह राज्य सिंहासन तो सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम के योग्य है। तू इस व्यर्थ की इच्छा को अपने मन से निकाल दे। अपनी छोटी माता की बात सुनकर ध्रुव कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल में चल दिए। उस समय क्रोध से ध्रुव के होठ काँप रहे थे और वो जोरों से सिसकियां ले रहा था। उसके पुत्र को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित और खिन्न देखकर सुनीति ने ध्रुव को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बिठा लिया और पूछा कि बेटा, तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है? किसने तुम्हारा निरादर किया है? ये सुनकर ध्रुव ने अपनी माता को रोते हुए सब कुछ बता दिया जो उनकी बीमाता ने उनके पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली कि बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। तू अवश्य ही मंदभाग्य है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया तुमने। पुण्यवानों से उनके विपक्षी भी ऐसी बात नहीं कर सकते हैं। पूर्व जन्म में तुमने जो कुछ भी किया है उसे कौन दूर कर सकता है और जो नहीं किया है उसे तुझे कौन दिला सकता है। इसलिए तुझे अपनी बीमाता की बातों को भूल जाना चाहिए। हे वत्स, पुण्यवानों को ही राजपद, घोड़े, हाथी आदि प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर तुम शांत हो जाओ। यदि सुरुचि के वाक्यों में तुझे अत्यंत दुख हुआ है तो सर्व फलदायी पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न करो। तुम सुशील, पुण्यात्मा और समस्त प्राणियों का हितैषी बनकर, क्योंकि जिस प्रकार नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही जलाशयों में एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार सत्पात्र मनुष्य के पास समस्त संपत्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। की बात को सुनकर ध्रुव ने कहा कि माँ, अब मैं वही प्रयत्न करूँगा जिससे संपूर्ण लोकों में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को मैं प्राप्त कर सकूँ। अब मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वह मेरे भाई उत्तम को ही मिले। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने
पुरुषार्थ से ही उस परम पद को पाना चाहता हूँ जिसको पिताजी ने नहीं प्राप्त किया है। अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव सुनीति के महल से निकल पड़े और नगर के बाहर वन में पहुंच गए। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनिर्षियों सप्तऋषियों को एक चर्म के आसन पर बैठे हुए देखा। ध्रुव ने उन सबको प्रणाम करके उनका उचित अभिवादन किया और नम्रतापूर्वक कहा, हे महात्माओं, मैं सुनीति और राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके पास आया हूँ। यह सुनकर ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तुम सिर्फ 4-5 वर्ष के बालक जान पड़ते हो। तुम्हारी जो चिंता है उसका कोई कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभी तो तेरे पिता जीवित हैं। फिर तेरी ग्लानि का क्या कारण है? तब ध्रुव ने ऋषियों को यह सब बात बताई जो सुरुचि ने उसे कही थी। ये सुनकर ऋषिगण आपस में कहने लगे, अहो, छात्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे इस नन्हे से बालक के हृदय में भी अपनी विमाता के दुर्वचन नहीं टलते। ऋषि बोले, हे क्षत्रिय कुमार, तुमने जरूर कुछ निश्चय किया होगा। अगर तुम्हारा मन करे तो वह हमें बता दो। तेजस्वी, हमें यह भी बता दो कि हम तुम्हारी क्या सहायता करें। ध्रुव ने कहा, हे मुनिगण, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना ही राज्य की। मैं तो केवल एक ही उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले किसी ने ना भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग बस मुझे यह बता दें कि क्या करने से मुझे वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। ध्रुव के इस प्रकार से पूछने पर सभी ऋषिगण एक एक करके ध्रुव को उपदेश देने लगे। सबके वचनों को सुनने के बाद ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके वहां से चल दिए और यमुना के तट पर अति पवित्र मधु नामक वन में पहुँचे। जिस मधुवन में नित्य श्रीहरि का सत्यनिष्ठ रहता था, उसी सर्वव्यापी हरि तीर्थ में ध्रुव कठोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करने से ध्रुव के तपोबल में नदी, समुद्र और पर्वतों सहित समस्त भूमंडल अत्यंत क्षुब्ध हो गए और उनके क्षुब्ध होने से देवताओं में खलबली मच गई। तब देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके ध्रुव का ध्यान भंग करने का आयोजन किया। देवताओं ने माया से कभी हिंसक जंगली पशुओं के द्वारा तो कभी राक्षसों के द्वारा ध्रुव के मन में भय उत्पन्न करने की कोशिश की, परंतु विफल रहने पर ध्रुव की माता के रूप में भी उनका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया। पर ध्रुव एकाग्रचित होकर सिर्फ भगवान विष्णु के ध्यान में ही लगे रहे और किसी की ओर देखा तक नहीं। जब सब इस प्रकार से विफल हो गए तब देवताओं को बड़ा भय हुआ और सब मिलकर श्रीहरि की शरण में गए। देवता बोले, हे जनार्दन, हम उत्तानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हम नहीं जानते कि वह इंद्र पद चाहता है या उसे सूर्य, वरुण, यम, चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। हम पर प्रसन्न होकर उसे तप से निवृत्त कीजिए, हे श्रीहरि। हमारी बात सुनिए। तब श्री हरि विष्णु बोलते हैं, हे देवगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि किसी पद की अभिलाषा नहीं है। आप सब लोग निश्चिंत होकर अपने स्थान को जाएं। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक की इच्छा को पूर्ण करके उसे तपस्या से निवृत्त करूंगा। श्री हरि के ऐसा कहने पर देवतागण उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर उनके सामने प्रकट हुए। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। भगवान विष्णु के ऐसा वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए साक्षात अपने सामने खड़े देखा। तब उसने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने की इच्छा की। पर इनकी किसी प्रकार की स्तुति करूं, ये सोचकर ध्रुव का मन व्याकुल हो उठा। ध्रुव ने कहा, भगवान,
मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ पर अपने अज्ञानवश कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अतः आप मुझे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अपने शंख से ध्रुव का स्पर्श किया। इसके बाद क्षण मात्र में ध्रुव भगवान की उत्तम प्रकार से स्तुति करने लगा। तब ध्रुव की स्तुति समाप्त हुई। तब भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ है, इसके निश्चित ही तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। पर मेरा दर्शन तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझे जिस वर की इच्छा हो वह मांग लो। ध्रुव बोले, हे भगवान, आपसे इस संसार में क्या छिपा हुआ है। मैं मेरी सौतेली माता के गर्वीले वचनों से आहत होकर अपनी तपस्या में प्रविष्ट हुआ था, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता के राज्य सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। अतः हे संसार को रचने वाले परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से वह स्थान चाहता हूँ जो आज तक इस संसार में किसी को न प्राप्त हुआ हो। हे भगवान, मुझे वो स्थान चाहिए। तब भगवान श्रीहरि बोलते हैं, वत्स, तूने अपने पूर्व जन्म में भी मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तुम जिस स्थान की इच्छा करते हो वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे और मुझ में निरंतर एकाग्रचित रहने वाला, माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। बाद में एक राजपुत्र से तेरी मित्रता हो गई थी। उसके वैभव को देखकर तेरी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुमको अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्त हुई है। जिस स्नायु मनु के कुल में किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उसी घर में तुमने उत्तानपाद के यहाँ जन्म लिया। जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी कृपा से तुम निश्चय ही उस स्थान को प्राप्त करोगे जो त्रिलोक में सबसे उत्कृष्ट और सबसे उत्तम है। तुम सप्त ग्रहों और तारामंडल का आश्रय हो। मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मैं तुम्हें यह निश्चय ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों और सप्त ऋषियों से भी ऊपर है। तेरी माता सुनीति भी तेरे साथ निवास करेगी और जो लोग प्रातःकाल और संध्याकाल तुम्हारा गुणगान करेंगे उन्हें महान पुण्य प्राप्त होगा। धन्य है ध्रुव की माता सुनीति, जिसके अपने हितकर वचनों से ध्रुव के साथ साथ स्वयं भी उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया है। ध्रुव के नाम से ही उस दिव्य लोक को संसार में ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, दृढ़, अपने स्थान से विचलित ना होने वाला, जिसे भक्त ध्रुव ने सत्य साबित कर दिया था। ध्रुव की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसके मन में दृढ़ निश्चय और हृदय में आत्मविश्वास हो, वह कठोर पुरुषार्थ के द्वारा इस संसार में असंभव को भी संभव कर सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।